ओके बड़ी, यहाँ पर चिनात्सु और उसकी बास्केटबॉल टीम को दिखाया जाता है। यहाँ पर इनके कोच इनको बता रहे होते हैं कि जो इनका अगला गेम है वो काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपोनेंट टीम को हरा नहीं सकते। यहाँ पर इनके कोच इन्हें फोकस्ड रहने के लिए कहते हैं और यहाँ पर ये सारे लोग भी कोच की बातों को समझ जाते हैं। अगले सीन में चिनात्सु की टीममेट उससे कह रही होती है कि उसे चिनात्सु और उसकी दोस्त पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो पहला गेम जीत पाए। चिनात्सु की दोस्त चिनात्सु से कहती है इंटर हाई के मैचेस के बाद उनके सीनियर टीम छोड़ के जाने वाले हैं, और ये सुनकर चिनात्सु थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद वो चिनात्सु से कहती है उनके सीनियर्स को उनके आगे आने वाले एग्जाम्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि खेलने से घर नहीं चलता। इसके बाद वो ये भी बताती है कि उसे ये बात डायरेक्टली सीनियर्स ने नहीं कही है। अपनी दोस्त की बातों को सुनने के बाद चिनात्सु थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो चुपचाप कुछ ऐसे पोजीशन में बैठ जाती है। अब ये चीज देखते हुए उसकी दोस्त चिनात्सु को समझाने लगती है कि उसे इस बात को लेकर दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिनात्सु की दोस्त अब बताती है कि चिनात्सु एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है और सबसे ज्यादा स्कोर वही करती है। चिनात्सु अपनी दोस्त से पूछती है क्या उसको बास्केटबॉल पसंद है। उसकी दोस्त कहती है हाँ, और ये सुनकर चिनात्सु भी कहती है कि उसको ये बास्केटबॉल पसंद है। चिनात्सु बताती है कि जो उन्होंने अभी अपना फर्स्ट मैच खेला और उसको जीता तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। चिनात्सु की दोस्त कहती है कि वो इस बात को समझती है। चिनात्सु कहती है कि वो और उसके टीममेट्स ने अभी तक जितने भी एफर्ट्स डाले हैं और उसके दोस्तों ने जितनी उसकी हेल्प करी है, चिनात्सु बस बास्केटबॉल खेलते रहना चाहती है। चिनात्सु की दोस्त भी अब यहाँ पर चिनात्सु को समझा देती है और चिनात्सु जो है वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है अगला गेम खेलने के लिए। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है और यहाँ पर ताइकी को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि योडो जीत गया और ये लोग देखते हैं कि हारयू जो है वो काफी गुस्से में है। क्यों ताइकी से पूछता है कि क्या उसको हिना के रिजल्ट्स के बारे में कुछ पता चला। ताइकी कहता है कि उसको अभी तक कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर इनका कोच आता है और वो बताता है कि जिम का आज मेंटेनेंस होने वाला है, इसलिए उन्हें थोड़ी देर बाद जिम को खाली करना पड़ेगा और ये लोग भी बात समझ जाते हैं। अगले सीन में जिम पूरा खाली होता है और वहाँ पर बस ताइकी होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बास्केटबॉल है। अब यहाँ पर वो बास्केटबॉल उठाता है और बास्केटबॉल से खेलने लगता है। वो शॉट लाने की कोशिश करता है लेकिन उससे एक भी शॉट नहीं लगता और ऐसे करते हुए वो चिनात्सु को याद करता है। एट लास्ट यहाँ पर ताइकी चिनात्सु को याद करते हुए बास्केटबॉल को स्कोर कर देता है और पता नहीं क्यों वो यहाँ पर शर्मा जाता है और पुशअप्स मारने लगता है। तभी यहाँ पर पीछे से हीना भी आ जाती है। ताइकी अब यहाँ पर हीना से पूछता है कि उसका गेम कैसा रहा। हीना यहाँ पर ताइकी को उसको ट्रीट देने के लिए कहती है। इसके बाद अगला सीन होता है चिनात्सु के बास्केटबॉल मैच का। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है सीन शिफ्ट होता है ताइकी और हीना की तरफ। यहाँ पर जो ताइकी है वो हीना को कुछ ट्रीट दे देता है। हीना कहती है कि वो अपने आप को रिवॉर्ड दे रही है क्योंकि उसके इंटर हाई खत्म हो चुके हैं, लेकिन ताइकी सोच रहा होता है कि हीना ने अभी तक अपने रिजल्ट के बारे में उसको कुछ बताया नहीं। हीना बताती है कि वो थर्ड प्लेस पर आई। ताइकी ये सुनकर कहता है ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम थर्ड प्लेस पर आई। हीना बताती है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। हीना बताती है कि उसको अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है। ताइकी हीना को समझाते हुए कहता है अगर देखे तो हीना ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और वो हीना के लिए काफी खुश है। ताइकी अब हीना को कांग्रेचुलेट करता है उसके थर्ड प्लेस के लिए और हीना उसको थैंक्स कहती है। इसके बाद हीना ताइकी को उसके साथ पार्क चलने के लिए कहती है। इसके बाद अगला सीन फिर से चिनात्सु के मैच का होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि चिनात्सु ने एक स्कोर किया है। अगले सीन में हीना की जो ट्रीट होती है वो खत्म हो जाती है और उसको खा के उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है और इसके बाद हीना ताइकी को उस ट्रीट के लिए थैंक्स करती है। इसके बाद हीना ये देखती है कि जो पार्क में झूले हैं वो खाली हैं अभी और वो एक झूले पे जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हीना ताइकी से कहती है क्या आज चिनात्सु सेनपाई का मैच है। ताइकी कहता है हाँ आज उनका मैच है। इसके बाद अगला सीन जो होता है वो मैच का होता है और ताइकी की नरेशन चल रही होती है। ताइकी बता रहा होता है कि आज का जो मैच है चिनात्सु सेनपाई का वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हीना ताइकी से एक गेम खेलने के लिए कहती है और वो ताइकी से कहती है अगर ताइकी हारा तो उसको एक ऐसी स्टोरी बतानी पड़ेगी जो उसने किसी को भी नहीं बताई। ताइकी भी अब हीना के साथ झूले पर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में इनको अपना जूता ज्यादा आगे तक फेंकना होता है। ताइकी यहाँ पर अपना जूता फेंकता है और उसका जो जूता है वो काफी दूर जाके गिरता है। हीना कहती है चलो फिर अब मेरी बारी है। ताइकी कहता है क्या तुम अपने जूते को पार्क के बाहर फेंक सकती हो। हीना भी अपना जूता फेंकने का ट्राई करती है लेकिन उसका जूता ज्यादा दूर नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से चिनात्सु का मैच दिखाया जाता है और लास्ट का टाइम चल रहा होता है। चिनात्सु यहाँ पर बास्केटबॉल फेंकती है और जो उसकी बास्केटबॉल है वो बास्केट में नहीं जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग इस मैच को हार जाते हैं। और अगले सीन में यहाँ पर हीना बोल देती है कि वो प्यार करती है लेकिन वो ये नहीं बताती कि किससे। फिर से अगला सीन चिनात्सु का होता है। मैच हारने की वजह से वो यहाँ पर बहुत दुखी होती है और वो देखती है कि उसका ब्रेसलेट भी टूट चुका है और वो रोने भी लगती है। अगला सीन ताइकी का होता है और ताइकी बस हीना को देखे जा रहा होता है। हीना यहाँ पर ताइकी को बोलती है कि वो ताइकी को पसंद करती है। ताइकी यहाँ पर इस बात को कंफर्म करने के लिए हीना से कहता है क्या तुम रोमांटिक वे में कह रही हो। हीना कहती है हाँ वो रोमांटिक वे में ही कह रही है। हीना ताइकी से कहती है तुम्हें क्या लगा था बस हम
बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जितना शॉक तुम हुए हो ना उतना शॉक मैं भी हूँ। ताइकी का फेस कुछ ऐसा होता है और वो कहता है ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसको ये चीज बड़ी एम्बैरेसिंग लग रही है। हिना ताइकी से कहती है कि वो ये बात जानती है कि ताइकी जो है वो चिनात्सु को पसंद करता है। हिना ताइकी से कहती है कि अभी उसको रिस्पॉन्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपनी सारी दिल की बातें बताने के बाद अब यहाँ से हिना जाने लगती है। अगले सीन में ताइकी पानी पी रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले उसको हिना ने कन्फेस किया। अगले सीन में ताइकी अपने घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम उसको कुछ ऐसी हालत में देख लेती है। ताइकी की मॉम ताइकी से कहती है कि थोड़ी देर पहले उन्हें चिनात्सु को कॉल आया और उन्होंने बताया कि उनकी टीम हार गई। ये सुनने के बाद ताइकी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। ताइकी अब यहाँ पर अपने रूम में जा रहा होता है। इसके बाद अगला सीन जो है वो अगले दिन का होता है। ताइकी यहाँ पर बता रहा होता है कि जब अगली बार वो हिना से मिलेगा तो क्या वो उससे बात कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट तभी वो थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है कि हिना जिम के सामने ही खड़ी होती है और वो जिम के अंदर नहीं जा रही होती। तभी हिना यहाँ पर ताइकी को देख लेती है और वो ताइकी से कहती है कि वो उसको इतना घूर क्यों रहा है। ताइकी कहता है कि वो और कर भी आ सकता है क्योंकि हिना जो है वो एंट्रेंस पे ही खड़ी है। चिनात्सु भी यहाँ पर खड़ी होती है और वो हिना और ताइकी को एक साथ देख लेती है। ओके बड़ी इसके साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कमाल के एनीमे एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए।